स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का जो लास्ट टाइप है ना, उसमें मैंने मिसलेनियस के क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी टायर 1 सीट के 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और टायर 2 सीट के 105 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो टायर 1 और टायर 2 के मिला के आज हमारे 230 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम टाइप 5 तक 220 क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, जिससे हमारी एफिशिएंसी क्या आ जाती थी, वर्क डिवाइड बाय टाइम, और टाइम क्या हो जाता था, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। फिर अगर वर्क क्या कांस्टेंट है तो जो एफिशिएंसी है वो टाइम की क्या हो जाती थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती थी। यानी अगर ए और बी के टाइम का रेशियो क्या दिया है हमें, एक एक्स रेशियो वाई, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, वाई रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि W1 इक्वल्स टू W2 है, जिससे क्या आ गया, इवन T1 इक्वल्स टू E2 आ गया। सॉल्व कर लेते थे तो यहाँ से रेशियो का रिलेशन आ जाता था, इनटू टाइम कर देते थे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता था। ठीक है। फिर वेजेस पढ़ा था, वेजेस में मैंने बताया था कि जो वेजेस है ना वो टोटल वर्क ही है, बस उसको क्या है कि रुपए में चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो इफिशियंसी इनटू टाइम कर दिया। इफिशियंसी क्या होती थी हमारी, दैनिक मजदूरी। और अगर दोनों के टाइम सेम है तो क्या हो जाता था, जो वेजेस है वो उनकी इफिशियंसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। फिर मैंने आपको क्या पाइप एंड सिस्टम बताया था, तो उसमें जो फिल करने वाला पाइप था उसकी उसकी इफिशियंसी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो खाली करने वाला पाइप होगा उसकी इफिशियंसी को हम नेगेटिव ले लेंगे। कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, इफिशियंसी इनटू टाइम हो जाएगी। आज हम जो मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसका एक टाइप क्या है, वो ये है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेले ए उसी काम को पूरा करने में एक्स प्लस ए दिन लेता है, और अकेले बी एक्स प्लस बी दिन लेता है। यानी वो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी मिलकर एक्स दिन लेते हैं, तो जो ए है ना वो एक्स प्लस ए दिन लेता है, और बी एक्स प्लस बी दिन लेता है। तो जो x होता है ना वो किसके इक्वल होता है, रूट ए बी के। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ये लगाएंगे। उसने क्या कहा था कि जो a है ना वो x से a दिन ज़्यादा करता है, और b दिन ज़्यादा करता है काम। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, रूट ए बी। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। यानी ये ए की वैल्यू 4 हो गई। बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, तो बी की वैल्यू 16 हो गई। ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो हमने मान लिया एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, रूट ए बी। ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 16 है, तो कितना हो गया, 2 गुणे 4 यानी 8 दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन था। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। यानी ये ए की वैल्यू 8 दे दी। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 4 सही 1/2 यानी 9/2 घंटे अधिक लगेंगे, तो ये बी की वैल्यू हो गई 9/2। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने समय में पूरा होगा, तो हमने मान लिया कि एक्स, तो x इक्वल टू रूट ए बी, 8 गुणे 9/2, 2 से 4 बार यानी 2 गुणे 3 यानी 6 घंटे में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे। ये भी मेंस का क्वेश्चन था। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए को उसी काम को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन, और अकेले बी को 18 प्लस डी दिन लगते हैं। तो ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष काम पूरा करने में बी को अकेले कितना समय लगेगा, तो ये 4 मार्च 2020 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इस साल के टायर 1 के। तो उसने क्या कहा कि एक्स की वैल्यू डी हो गई, क्योंकि दोनों मिलकर डी दिन में कर रहे हैं। स्मॉल ए की वैल्यू 8 हो जाएगी और स्मॉल बी की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट ए बी, 8 गुणे 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो 3 गुणे 4 आ गया, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर कर लेंगे। ये डी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस डी यानी 20, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 प्लस डी यानी 18, 20, 30, 30 हो जाएगी। तो ए का टाइम आ गया 20 और बी का टाइम आ गया 30, तो टोटल वर्क हमने 60 मान लिया।
तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई, बी की 2 हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ए 4 दिनों तक काम करता है, तो 3 की इफिशियंसी से 4 दिन तक कितना काम कर लेगा, 12 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा, 48। ये हमारा रिमेनिंग वर्क बचा। ये किसने किया, ये बी के द्वारा अकेले किया गया। बी की इफिशियंसी है 2, तो बी उसे 24 दिन में कर लेगी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, बस इसमें क्या ऐड हो गया, डी का टाइम निकालना। ठीक है ना, तो हमने रूट ए बी से निकाल लिया। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम को पूरा होने में कितना समय लगा। तो देखो उसने क्या है कि ए, बी और सी का टाइम दे दिया 30, 20 और 10। तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, 60। तो ए की इफिशियंसी हो गई 2, बी की हो गई 3 और सी की हो गई 6। अब पहले दिन कौन करेगा, जो फर्स्ट डे है ना, ए और बी मिलकर करेंगे। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, तो टोटल 5 यूनिट काम कर लिया पहले दिन। और जो सेकंड डे है ना, उसमें कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 6 यानी 8, तो 8 यूनिट कर लिया। अब 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया, 13 यूनिट। टोटल हमने कितना माना है, 60 यूनिट। तो 13 चौके होते हैं 52, तो 8 दिनों में कितना कंप्लीट हो जाएगा, 52 यूनिट। अब जो 9वां दिन है ना, उसमें कौन करेगा, ए ओ बी, तो 5 यूनिट कर देगा। तो कितना कंप्लीट हो गया, 57। तो 9 दिनों में 57 यूनिट कंप्लीट हो गया, टोटल 60 माना है। तो जो 10वां दिन है उसमें कौन आएगा, ए और सी। 3 यूनिट काम करना है 8 की इफिशियंसी से, तो 3/8 टाइम लगेगा इनको। तो टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, टोटल टाइम जो है ना, 9 दिन तो 57 यूनिट कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, और 10वें दिन में 3/8 टाइम लगा। वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी से ये 3 वर्क करना था, 8 एफिशिएंसी थी। तो हमारा टोटल टाइम क्या आ गया, 9 से ही 3/8। ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, अल्टरनेट लगाना था हमको उसमें। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ए तथा बी एकांतर दिनों में काम करते हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं फिर से। ए कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ए स्टार्ट कर रहा है, ए बी से 1.5 गुना है ना। यानी अगर हम बी मान लें कि 1 है, तो ए कितना है, 1.5। ये एफिशिएंसी है। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 रेशो 1 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 1 और 3/2 यानी 2:3। अब ये डिफरेंस 1 है, पर कितना दिया है उसने, 8 दिन। तो ये ए का टाइम कितना हो जाएगा, 16, और बी का 24 × 8 कर दिया हमसे। ये ए है, ये बी है, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया। तो टोटल वर्क हमने 48 मान लिया। तो 16 × 48, 24 दूनी 48। अब वो क्या कह रहा है कि पहले दिन कौन कर रहा है, फर्स्ट डे ए कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, तो है ना, पर डे से तो 3 यूनिट काम कर देगा। तो सेकेंड डे कौन आएगा, बी आएगा। वो 2 यूनिट पर डे से काम कर रहा है, तो 2 यूनिट कर देगा। तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ हमारा, 5 यूनिट का। ठीक है ना, टोटल हमने कितना, 48 माना है। तो 9×5 = 45 होता है। तो यहाँ भी 9 से गुणा कर दिया, तो 18 दिन में 45 यूनिट काम हो गया। अभी कितना बचा, 3 यूनिट। 19वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। 3 यूनिट से 48 काम कर देगा। तो टोटल कितना टाइम लगा हमें, 19 दिन का टाइम लगा उस काम को कंप्लीट कराने में। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमसे बी का टाइम पूछ रहा है, टाइम इक्वल होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ठीक है ना, अगर आप टोटल वर्क 1 मान लो, तो 4 × 1 काम कराना है, तो हमें बी की एफिशिएंसी और चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो हम टाइम बता देंगे। ठीक है ना, वो कह रहा है कि बी स्टार्ट करता है। स्टार्ट कौन करता है, बी करता है, यानी फर्स्ट डे बी आया, और सेकेंड डे कौन आया, ए आया। और ऐसे ऐसे इन लोगों ने कितने दिनों में काम कंप्लीट कर दिया, 11 से 1/3 दिन, 3 दिन। है ना, अगर मान लो 12 दिन होते, तो बी ने भी 6 दिन काम किया होता और ए ने भी 6 दिन काम किया होता। लेकिन अभी क्या है, 11 से 1/3, तो बी ने 6 दिन काम किया, तो ए ने 5 से 1/3 दिन काम किया। ठीक है ना। अब जो ए है ना, वो 48 दिनों में पूरा एक काम कंप्लीट कर देता है, ये हमसे बता रहा है वो।
तो उसने कितना दिन काम किया, 5 से 1/3 दिन काम किया, यानी 16/3 दिन काम किया उसने। तो कितना काम कंप्लीट कर लिया उसने अकेले, तो 1/48 गुणे 16/3, 16×3 = 48, यानी 1/9 काम जो है ना ए कंप्लीट कर चुका। अब जो रिमेनिंग वर्क है यानी कितना 8/9 किसने किया, बी ने किया। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई। वर्क डिवाइड बाय टाइम कर दिया हमने, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया। ये 4 हो गया, ये 3, यानी 4/27 किसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई। हम ये पुट कर देते हैं, हमें टाइम फाइंड करना था। तो 4/27, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। टोटल वर्क क्योंकि 4 गुना है तो टाइम कितना आ गया, 27 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ऊपर है यहाँ। ठीक है। किसी कार्य को ए, बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी और सी मिलकर उस कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है, हमें ये बताना है। अब देखो, ए प्लस बी का ये वर्क है कितना, 60%। ठीक है, 60 को क्या लिख लिया हमने, 3/5। और जो बी प्लस सी है ना, उसका कितना है, 70%। तो हमने इसको लिख लिया 7/10। तो आप इसको भी लिख लीजिए 6/10। तो अगर तीनों ने 10 काम किया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ने 10 काम किया, तो ए प्लस बी ने कितना किया, 6। तो यहाँ से सी ने कितना किया होगा, 4। और अगर बी प्लस सी ने 7 किया है तो ए ने कितना किया होगा, 3। ठीक है, अब टोटल 10 है तो उससे बी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब वो पूछ रहा है कि सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, तो वो सी है। ठीक है ना, तो हमारा सी आंसर आ गया, क्योंकि जो वर्क है वो एफिशिएंसी को शो करेगी, है ना। ए तथा बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम आ गया किसका, ए प्लस बी का। तो ये दिया है 10 दिन। अब वो क्या कह रहा है, यदि ए अपनी क्षमता से दुगना कार्य करता है यानी 2a हो जाए, और बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है यानी 2/3 भी हो जाए, तो कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है। तो हमें ये बताना है कि ए और बी अकेले अगर वो काम करे तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो हम टोटल वर्क 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या आ जाएगी, वर्क डिवाइड बाय टाइम से 1/10 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2/3b इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, ये एफिशिएंसी हो गई। सॉल्व कर लेते हैं, तो 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 1 दे दो। और ये 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 1/2 सॉरी, तो 12a प्लस 4b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 दे दो। अब यहाँ 10a है, यहाँ 12a, तो हमने इस इक्वेशन में 6 का गुणा कर दिया और इसमें 5 कर दिया, दोनों माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, 60b माइनस 5 को 20b इक्वल्स टू 6 - 5, यानी 40b किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/40। ये तो b की एफिशिएंसी है। टोटल वर्क हमने कितना माना है, 1 माना है। तो जो b का टाइम है वो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी से। ठीक है ना, टोटल वर्क 1 है और 1/40, यानी बी 40 दिन में वो काम कर लेगा। तो देखो बी का जो ऑप्शन है वो सेकंड है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही है। तो हमारा ए आंसर हो गया। वरना अगर हमें ए का टाइम निकालना होता तो हम वो कैसे निकालते, तो उसने हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 1। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 1/40। ये एफिशिएंसी है, हम पुट करा देंगे। ये इक्वेशन भी एफिशिएंसी वाला था, तो इसमें पुट करा देंगे। तो 10a प्लस 10 इंटू 1/40 इक्वल्स टू 1। तो 10a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो a की वैल्यू आ गई 3/40। ये भी एफिशिएंसी है। हमें टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल वर्क 1 माना था हमने, एफिशिएंसी कितनी है, 3/4 40। तो 40/3 दिन 40/3 दिनों में ये अकेले काम कर लेगा। ठीक है ना, वैसे भी हमारा एक ऑप्शन आ गया था, तो हमारा आंसर तो यही होता, क्योंकि उसने चारों ऑप्शन अलग अलग ही दिए थे। तो ये बेनिफिट देता है एसएससी वाला। दो कर्मियों ए और बी ने एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा कार्य किया। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का टाइम दे दिया हमें 5 दिन, ये टाइम है।
यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता, यानी ए की जगह अब 2a हो गया। बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से एक तिहाई क्षमता से कार्य किया होता, यानी बी/3 होता, तो कार्य 3 दिनों में पूरा होता। ठीक है ना, ये 3 दिन दे दिया। तदनुसार हमें ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये बताना है, यानी ए का टाइम बताना है, और टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। अब ए का बताना है तो हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है ना। टोटल वर्क हमने 1 मान लिया, तो पहले से क्या आ गया हमारा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1/5 हो जाएगी टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम से, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस b/3 इक्वल्स टू 1/3। ये भी एफिशिएंसी हो गई। फिर से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6a प्लस b इक्वल्स टू 1, ये भी एफिशिएंसी हो गई। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब देखो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हम दूसरे इक्वेशन में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 5b हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा, यानी सेकंड में 5 का गुणा करके फर्स्ट में से अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6×5 = 30a माइनस 5a इक्वल्स टू 5 - 1, यानी 25a इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 4/25। ये तो एफिशिएंसी हुई। हमें टाइम बताना था, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 1 माना है, एफिशिएंसी 4/25 है, तो 25/4 आ गया, जिसको क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4। तो ए अकेला उस काम को 6 सही 1/4 दिनों में पूरा कर लेगा। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। ठीक है ना, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कितना घंटे हो गया, 16 घंटे हो गया। 12×4 = 16। अब चूंकि प्रत्येक दिन यानी 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे होती है, इसलिए 16 घंटे में कितना आगे होगी, 15/24 × 16। सॉल्व कर लेते हैं, 3×5 = 15, 8×2 = 16, यानी 10 मिनट आगे होगी। ठीक है, यानी 4 बजे की जगह अब क्या दिखाएगी, 4:10 AM का। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन चाहें तो नंबर सिस्टम में क्लॉक में पढ़ सकते हैं, टाइम एंड वर्क में भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो इसको टाइम एंड डिस्टेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए टाइम एंड वर्क के। मैंने टोटल आपको 6 टाइप दिए थे, जिसमें टायर 1 के मैंने 125 क्वेश्चन दिए थे 2016 से लेकर 2019 तक, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। और टायर 2 के मैंने 105 क्वेश्चन दिए थे 2010 से लेकर 2018 तक के। तो ये टोटल 230 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हमने टोटली कंप्लीट कर दिए हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनके, आपसे ज़रूर बनेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसके मैंने आपको टायर 1 के 125 क्वेश्चन दिए हैं और टायर 2 के 92 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, तो इनका डिस्कशन अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।